Welcome. Thank you, sir. Thank you very much for inviting me. गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आज सर ने बताया कि मेरा जो टॉपिक है वो माइंड हेल्थ को लेके है, तो हम आज ब्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे अपर पार्ट है, मतलब हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन गॉड ने दिया है। जैसे एक किंग होता है और सबसे ऊपर उसकी पोस्ट होती है, ऐसे हमारी बॉडी का जो किंग है वो ब्रेन है, और किंग पूरी स्टेट को कंट्रोल करता है। वैसे ही हमारा ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जैसा हमारा माइंड होगा वैसे हमारे जो है हेल्थ होगी। अगर हम माइंड को अच्छा रखेंगे तो पूरी एक्टिविटी हमारी अच्छी जाने वाली होंगी, और हम अगर माइंड हमारा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होगा, माइंड हेल्दी होगा, तो हम अपनी लाइफ को एक्चुअल में एंजॉय कर पाएंगे। तो माइंड जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, उस एनर्जी का 20% तो केवल हमारे ब्रेन को चाहिए, माइंड को चाहिए। तो इतना इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, इतना वर्क करता है कि केवल 20% जो एनर्जी है वो केवल ब्रेन कंज्यूम कर लेता है इस वर्क को करने के लिए। तो कितना लोड रहता है ब्रेन के ऊपर, और इसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए कि अगर बहुत लोग इस लोड को ज़्यादा ले लेते हैं और अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लेते हैं, तो ये अगर हम देखें कि अपने आसपास या जो हमारे दोस्त हैं, संबंधी हैं, अपने को नाइबर है, जिसको अगर हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या देखें जिससे कि हम उनकी हेल्प कर पाएँ। कि कैसे मालूम पड़ेगा कि अगर वो आदमी है तो उसका जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहाँ हम किस प्रकार से कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको अगर फोकस करें, जाने, तो जान पाएंगे कि हाँ इसको हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ पे इसको कुछ चाहिए। तो जैसे हम बात करें कि अगर एक कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करता है, बहुत ऐसा हो जाता है, या बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत गुस्सा करने लगता है, और बहुत गुस्सा उसका बहुत हाई टेम्पर हो जाता है, इस प्रकार की अगर एक्टिविटी कर रहा है, या किसी के अंदर बहुत जल्दी घबराहट होने लगती है, छोटी छोटी बातों लेकर घबरा जाता है, इस प्रकार के अगर सिम्टम्स हैं, या अगर बात करें तो वो किसी पर भी बिना वजह, बिना किसी कारण के शक करता है, और वो शक धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप को उससे सेफ फील नहीं करता, कि उसके लिए चाहे वो उसका कोई निकट संबंधी हो या कोई उसका पड़ोसी हो, इस प्रकार के उसके प्रति उसके मन में एक शक बन जाता है, और वो हमेशा बिना वजह से उससे डर लगता है या उससे चिढ़ता है। तो इस प्रकार की अगर किसी कंडीशन है, तो वहाँ कुछ ना कुछ उसके माइंड में डिस्टर्बेंस वहाँ पे बन रहा है। कुछ लोग एक क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी उनके लाइफ में अच्छा हो रहा है तब भी उन्हें कुछ भी एक्साइटमेंट फील नहीं होता, और वो तब भी अपने आप को एक हैप्पीनेस फील नहीं कर पाते और वो उदास बने रहते हैं। तो इस प्रकार के कंडीशन कहीं है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं माइंड का डिसऑर्डर है, मेंटली वहाँ पे डिस्टर्बेंस है। तो वहाँ क्या होता है कि उसको कुछ चीज़ों की वहाँ पे उसको हेल्प है, वहाँ उसको हम कुछ चीज़ें देखें और उनकी अगर वहाँ पे कुछ उनको मोटिवेट कर पाएँ या उनको हम वहाँ पे हेल्प कर पाएँ, तो वहाँ पे वो उस चीज़ से उसको हम वहाँ पर उसकी हेल्प कर सकते हैं, वहाँ पर उसको उभार सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम अगर इस चीज़ को अपने आप भी इससे केयरफुल रहना चाहते हैं और इस कंडीशन से अपने आप को बचा रहना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर कि हम अपने आप को फोकस कर सकते हैं और अपने आप को उस कंडीशन से हमेशा बचा रह सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो माइंड हेल्थ के लिए कुछ जैसे उपाय होते हैं। जैसे क्या होता है कि अक्सर लाइफ में क्या होता है कि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें निगेटिव होती हैं। तो निगेटिव और पॉजिटिव हर आदमी के लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि जो निगेटिव हो रहा है उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं, और जो पॉजिटिव हो रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं। होना उल्टा करना है हमको, कि जो चीज़ पॉजिटिव हो रही है उस पर हमें फोकस ज़्यादा करना है, जो अच्छा हमारी लाइफ में हो रहा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करें। जितना उसको हम शेयर करेंगे उतना हमें ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, और जिसकी वजह से
हमारे जीवन में अच्छा हुआ या जिसकी वजह से वो हमें खुशी मिली, वो अच्छा मोमेंट मिला, तो उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका हमें खुले दिल से धन्यवाद देना चाहिए। इसके साथ साथ जो चीज़ें हमारे वश में नहीं हैं, लेकिन लाइफ में अच्छा और बुरा कुछ चीज़ें घटती रहती हैं और कुछ चीज़ें अपने वश में होती हैं, कुछ चीज़ें अपने वश में नहीं होती हैं। तो जो चीज़ें अपने वश में ही नहीं हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच कर अपने आप को डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि उनको इग्नोर करें, और जो हमारे बस में है, जो हमारे हम कर सकते हैं, केवल उस पर फोकस करें। जैसे बहुत लोग क्या होते हैं कि इतने निगेटिव होते हैं और हर बार शक करने लगते हैं। जैसे मान लिया कोई सफ़र कर रहा है, ट्रेन में बैठे जा रहे हैं, अब वहाँ पे ये शक पैदा हो जाए कि अरे ये ट्रेन जा रही है, कहीं इसमें एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ये दुर्घटना ना हो जाए। तो वहाँ पे आप तो ट्रेन नहीं चला रहे हैं, वो तो ड्राइवर चला रहा है और उसके लिए उसको सिखाया गया है, ट्रेंड किया गया है, तो वो तो उसका पर डे काम है, वो अपना काम अच्छे से करेगा। तो वहाँ पे चिंता करना, शक पैदा करना, इसके लिए इस प्रकार की चीज़ों को हम वहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो जो हमारे वश में नहीं है, जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाती है, वो हमारे वश में नहीं है, भूकंप आ गया, कुछ भी सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो कुछ हमारे बस में नहीं होती हैं, तो उनके बारे में सोच कर आज हमें दुखी क्यों होना। तो जो चीज़ें अपने वश में हैं, हम अपने जो कंट्रोल में हैं उन पे फोकस करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि पॉजिटिव माइंड को हमेशा रखना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव बात सोचें। और जितने हम अपने जो एक सर्कल होता है जिसके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, अगर वो लोग हमारे जीवन में पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव सोचने लोग हैं, तो हम भी पॉजिटिव रहेंगे। और अगर हमारी संगत नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहती है तो धीरे धीरे हम भी नेगेटिव हो जाएंगे और हम हर चीज़ में नेगेटिव बात को खोजेंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो हर बात में नेगेटिव चीज़ निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे क्या है, हमको हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अब ये फ़र्क पड़ता है कि हम क्या देखते हैं। हर चीज़ को दो तरीके से आदमी सकता है, उसका नेगेटिव पक्ष भी है और पॉजिटिव पक्ष भी है। तो हमें अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए उसके पॉजिटिव चीज़ को हमको देखना है। और इसके साथ साथ अगर हम अपनी जो माइंड में ख्याल आता है, जो विचार आता है, अगर उसको एक्सप्रेस नहीं करते, अपने माइंड में रखते हैं, तो वो क्या होता है, आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है। कुछ भी अगर नेगेटिव बात आ रही है, कुछ भी अच्छा आ रहा है, तो उस चीज़ को हमें शेयर करना चाहिए। अपने ऐसे हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे वो अपनी बात को शेयर करता है, चाहे वो उसका फैमिली मेम्बर हो, चाहे उसका नाइबर हो, चाहे उसका कोई खास रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड हो। तो ऐसा हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई व्यक्ति होता है जिससे वो अपनी बातों को शेयर करता है। तो शेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उनसे अपनी बात को शेयर करना चाहिए। जो आपके मन में ख्याल है, जो आपके मन में विचार आता है, तो वहाँ पे आप उसको अगर शेयर करेंगे तो आपकी माइंड के लिए वो अच्छा होगा। और इसके साथ अगर मान लिया कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी कोई बात है जिससे आप किसी को शेयर कर ही नहीं सकते, तो अगर ऐसा भी है या किसी के पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है ऐसा जिसके पास वो बिलीव करे और उसको अपनी बात को शेयर कर पाए, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे अगर ज़्यादा विचार आ रहे हैं उस प्रकार के, तो उन्हें लिख लेना चाहिए। उन्हें किसी कागज़ पर आप एक्सप्रेस कर लीजिए, उतार दीजिए, तो वहाँ पर आपके माइंड को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप ऐसा करके देखिएगा तो आपको बहुत काफ़ी रिलीफ फील होगा जब आप उस थॉट को, उस विचार को, उस जो भी आपके अंदर आ रहा है उसको अगर आप पेपर के ऊपर नोट कर लेते हैं। इसके साथ साथ एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। एक्सरसाइज जो है हमारे माइंड की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पूरा फोकस सारे विचारों को छोड़कर आप अपनी बॉडी पे फोकस कर रहे होते हैं। आप 25 से 30 मिनट जब इतनी टाइम आप एक्सरसाइज करते हैं तो वह पूरा फोकस आप अपने बॉडी पर रख रहे होते हैं, एक्सरसाइज पर रख रहे होते हैं। तो वहाँ पे उस समय आपका एक तो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके साथ साथ आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके माइंड में प्रॉपर जो ऑक्सीजन लेवल है वो प्रॉपर हो रहा है और ब्लड वहाँ पे फास्ट जा रहा है, जो कि जितने सेल हैं आपके माइंड के वहाँ प्रॉपर उनको नरिशमेंट मिल रहा है। तो एक्सरसाइज का डबल फ़ायदा वहाँ पे, एक तो जो आपके माइंड में थॉट्स आते रहते हैं उस समय आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं केवल आपके मन में एक्सरसाइज का ध्यान रहता है, आप बाकी थॉट्स आपके माइंड में नहीं आते हैं। तो वहाँ पे फ़ायदा होता है, एक्सरसाइज करने का डबल फ़ायदा होता है।
इसके साथ साथ आप अगर 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालते हैं, एकांत में समय बिताते हैं, 5 से 10 मिनट समय आपको एकांत में भी रहना चाहिए, जिसमें कि आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कर सकें, अपने आप को देख सकें और अपने अंदर की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उनको फोकस करिए। आपके अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है, क्या आपके अंदर वो अच्छाई है जिसको आप समाज को दे सकते हैं, जिसको आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। उस अच्छाई को अपने अंदर जो क्वालिटी है उसको आप पहचानिए। वो आपकी कोई एक अच्छी हॉबी हो सकती है, आपको एक अच्छे कुक हो सकते हैं, तो आप जो आपको अच्छा खाना बनाना आता है आप उसको दूसरों को सिखा सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी आपके अंदर क्वालिटी है उस क्वालिटी को आप पहचानें और उस क्वालिटी को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने की भी कोशिश करें। ये भी एक आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा। इसके साथ साथ जो है कि आपका कोई ना कोई लाइफ में गोल होना चाहिए। लाइफ में जैसे अब ज़िंदगी में कोई अगर एम नहीं रहा तो आपको फिर उसके लिए कुछ प्रयास भी नहीं कर पाएंगे आप। आपके अंदर कोई गोल होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ का एम होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप उसके लिए वर्क करेंगे। और जब उस वर्क को आप करेंगे और उस वर्क करने पर आपको जो अचीवमेंट मिलते हैं, छोटी छोटी आपको सफलताएं मिलेंगी अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए, तो उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। तो वो आपके माइंड को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें एक अच्छी डाइट का लेना भी ज़रूरी होता है। अगर हम एक अच्छी डाइट लेंगे जिससे कि जिसमें पूरे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिल रहे होते हैं, तो एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी से भी माइंड जो हमारा होता है वो हेल्दी रहता है। तो गुड न्यूज़ है कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे अगर फार्मूला 1 शेक यूज़ कर रहे होते हैं तो वो आपकी एक बैलेंस डाइट है, वहाँ पे आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन वहाँ से मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ओमेगा 3 यूज करते हैं तो ओमेगा 3 एक फैट होता है जो कि माइंड हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अगेन यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है कि हर्बल लाइफ आपको यहाँ पे ओमेगा 3 भी बहुत अच्छा क्वालिटी का ओमेगा 3 आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता है हर्बल लाइफ लाइन के नाम से। ये यहाँ पर आपकी माइंड हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ साथ आप बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जिनकी हमारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर भी आपको फार्मूला 2 के नाम से विटामिन और मिनरल्स के नाम से एक प्रोडक्ट बना है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आप अपने कोचेस से बात करेंगे तो वो आपको वहाँ पर अच्छे से और डिटेल में समझा पाएंगे कि जिस प्रकार से हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसके लिए हमें सब कुछ चाहिए, उसी प्रकार से जो हमारी मेंटली बॉडी है, जो हमारा माइंड है, उसकी हेल्थ के लिए भी हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। उसको सभी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे सेल होते हैं और वो सेल को बहुत एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए, चाहे इंटरनल वर्क हो चाहे एक्सटर्नल वर्क हो। सारा कुछ जो कंट्रोल होता है वो हमारे ब्रेन से होता है, माइंड से होता है। तो माइंड पे बहुत सारा वर्क होता है, बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं और इसलिए जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उन पे हमें फोकस करना है, नेगेटिव थॉट्स को हमें इग्नोर करना है। पॉजिटिव लोगों के साथ में हमें समय बिताना है, जो अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। और आपके जो गुड न्यूज़ है कि आप जो क्लब में आते हैं तो कम से कम आपको यहाँ पर एक अच्छा माहौल मिलता है और आप 1 घंटे के लिए आप सब कुछ भूल कर अपने यहाँ पे एंजॉय करते हैं, क्लब में आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी कम्युनिटी के साथ आपको रहना मिल रहा है, तो ये भी आपकी कहीं ना कहीं ब्रेन हेल्थ को अच्छा करने में हेल्पफुल होता है। तो आई होप कि मेरा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच टू लिसन मी। ओवर टू गौरव सर।